Good morning, student. Today we start geometry, and it's part number 6, quadrilateral and its types. जो ज्योमेट्री की अपनी ब्रांच चल रही है उस ब्रांच में हमने 5 पार्ट तक ट्राइंगल्स और ट्राइंगल के जो भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज होती है वो हमने क्लियर कर ली है। अब जो नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं वो ले रहे हैं क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स टाइप। इस पार्ट में हम क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर करेंगे। फिर नेक्स्ट जो पार्ट चलेंगे ना उस पार्ट में हम क्वाड्रिलेटरल के जो भी शेप होते हैं जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी कंस्ट्रक्शंस, उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जो क्वाड्रिलेटरल का टॉपिक है वो अपना एक लॉन्ग टर्म तक चलने वाला टॉपिक है। क्वाड्रिलेटरल के बाद हम पॉलीगॉन पढ़ेंगे, फिर अपने जो ज्योमेट्री की बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। बट इन दिस पार्ट वी नो अबाउट द क्वाड्रिलेटरल। ट्राइंगल इट मींस 3 साइड, क्वाड्रिलेटरल it means 4 side, means a closed figure which have 4 side is called a quadrilateral। means quadrilateral जो है वो एक closed figure होता है जिसमें 4 side होगी। means first we given that any type of a quadrilateral, this is a quadrilateral, this is a quadrilateral and its name is A, B, C and D। This is a quadrilateral ABCD and in quadrilateral हम इसको सिंबल से नोट करेंगे। इन क्वाड्रिलेटरल आप किसी भी टाइप का एक कोई क्वाड्रिलेटरल बनाओ, सिंबल के लिए यूज करेंगे ट्राइंगल के ट्राइंगल यूज करते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD मींस क्वाड्रिलेटरल्स की जब हम बात करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल्स में एक क्लोज्ड फिगर which have 4 साइड मींस 4 साइड से क्लोज्ड कोई भी फिगर होगा उस फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। अब अपने को कॉन्सेप्ट की चीजें जो देखती है इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं साइड। देयर आर टोटल 4 साइड होगी क्वाड्रिलेटरल में, मींस AB, BC, CD एंड AB। देयर आर 4 साइड। नेक्स्ट हम टर्म्स लेते हैं एंगल। Angle, there are total 4 angle, means angle A, angle B, angle C and angle D। There are total 4 angle in this quadrilateral। फिर हम लेते हैं vertex। Vertex, there are 4 vertex, vertex A, vertex B, vertex C and vertex D। means 4 side, 4 angle, 4 vertex and diagonal। diagonal, what is the diagonal? diagonal वो होता है जो अपोजिट साइड के वर्टेक्स को ज्वाइन करता है। मींस में कंटिन्यू वर्टेक्स को ज्वाइन ना करके B को ज्वाइन ना करके A को जब C से ज्वाइन करेंगे ना, A को C से ज्वाइन किया तो ये वर्टेक्स हो गया, B को D से ज्वाइन किया तो ये वर्टेक्स हो गया। मींस क्वाड्रिलेटरल में एक स्पेशल प्रॉपर्टी चलती है वर्टेक्स जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने से मिलती है। देयर आर 2 वर्टेक्स AC एंड BD। इन एनी क्वाड्रिलेटरल 2 वर्टिसेस होंगे, 2 डायगोनल होंगे, 4 वर्टिसेस होंगे, 4 एंगल होंगे, 4 साइड होंगे। एक पॉइंट और आता है कि sum of all interior angle, all angle in quadrilateral। क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल होते हैं 4 एंगल होंगे, उन 4 एंगल का सम ऑलवेज 360 डिग्री होगा। मींस क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। अगर 360 से मोर देन है किसी क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल तो पॉसिबल नहीं है, लेस है तो भी पॉसिबल नहीं है। तो हम इसकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ टॉपिक लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल में मेनली ये जो 4 पॉइंट ये एंगल और 2 डायगोनल, टोटल जो 10 एलिमेंट होते हैं ना ये सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट एलिमेंट होते हैं। इन एलिमेंट से हम क्वाड्रिलेटरल की कंस्ट्रक्शन बनाते हैं कि क्वाड्रिलेटरल किस टाइप से कंस्ट्रक्ट
किया जाएगा। अब हम इसके कुछ टाइप्स पढ़ते हैं। बेसिक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो क्वाड्रिलेटरल होगा ना, उस क्वाड्रिलेटरल के बेसिक टाइप्स मीन्स इसके जो एंगल है, इसकी जो साइड है, इसके जो डायगोनल है, इसके बेस पे हम क्वाड्रिलेटरल को डिफरेंट टाइप में सेट कर सकते हैं या डिफरेंट टाइप के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल के देखो सबसे पहले नंबर पे हम लेते हैं, यहाँ तो हमने केवल एक क्वाड्रिलेटरल लिया है। पहले नंबर पे जो क्वाड्रिलेटरल आएगा, देयर आर टोटल 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मीन्स जो क्वाड्रिलेटरल होंगे ना, उनके टोटल 6 टाइप्स होंगे। पहला जो टाइप हम लेते हैं, फर्स्ट नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसको हम बोलेंगे ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम ट्रेपीजियम मीन्स एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें अपोजिट साइड का वन पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है, अदर आर नॉट पैरेलल। इन दिस टॉपिक वी नो अबाउट ट्रेपीजियम। मीन्स ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें अपोजिट साइड का जो वन पेयर होगा ना, वो एक पैरेलल होगा। मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल है P Q R S। दिस साइड एंड दिस साइड इज पैरेलल। ये पैरेलल का सिंबल है। मीन्स P Q पैरेलल R S, ये दोनों पैरेलल है, बट ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ट्रेपीजियम। अच्छा, ट्रेपीजियम्स जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो ये ट्रेपीजियम हो गया, एक रेक्टेंगल ट्रेपीजियम होता है। रेक्टेंगल ट्रेपीजियम जो होगा वो इस टाइप का होगा। मींस नेक्स्ट जो पार्ट आएगा ना, उस पार्ट में हम ट्रेपीजियम के बारे में फुल डिटेल से पढ़ेंगे कि ट्रेपीजियम कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे कैसे इनको क्लासिफाई किया जाता है। इन ट्रेपीजियम 2 sides are parallel to each other but 2 are not parallel। सेकंड नंबर हम लेते हैं ट्रेपीजियम के बाद में पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम a closed figure which have pair of opposite sides are parallel to each other। मीन्स अपोजिट साइड्स के जो भी पैर होंगे वो क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ये कोई फिगर गिवन है A B C D। This is a parallelogram because this side and this side is parallel, this side and this side is parallel। Means AP parallel CD and BC parallel AD। Then this is a parallelogram। Next, थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं रोम्बस। रोम्बस रोम्बस जो है मेन पैरेललोग्राम में होता है। रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब पैरेललोग्राम के ही पार्ट होते हैं। रोम्बस मींस ए क्लोज्ड फिगर which all sides are equal but angle are not equal। मींस रोम्बस एक ऐसा शेप होगा जिसके all sides are equal but angle are not equal। मींस this is A B C D, all sides are equal and opposite sides are parallel। in this figure opposite sides are equal but all sides are not equal। this is trapezium, this is parallelogram, this is rhombus। rhombus में all sides equal होगी। नेक्स्ट अपने फोर्थ नंबर पे जो पार्ट आएगा वो होगा रेक्टेंगल। इन रेक्टेंगल opposite sides are equal, parallel and each angle is 90 degree। मींस ये जो फिगर होगा, इस फिगर को हम रेक्टेंगल बोलेंगे। each angle is 90 degree, K L M N। opposite sides are equal in rectangle। रेक्टेंगल जो होगा उसमें opposite sides equal होगी। फर्स्ट ट्रेपेजियम, सेकंड पैरेललोग्राम, थर्ड रोम्बस, फोर्थ नंबर पे रेक्टेंगल एंड फिफ्थ नंबर पे हम लेते हैं स्क्वायर को। स्क्वायर ये एक पैरेललोग्राम का एक पार्ट है बट इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में ऑल साइड्स इक्वल नहीं होगी लेकिन स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होगी। दिस इज अ स्क्वायर
and its all sides are equal. This side and this sides are equal. This is and each angle is 90 degree. This is a square. एंड लास्ट जो 6 नंबर अपने शेप आता है, 6 नंबर हम लेते हैं स्क्वायर के बाद काइट. इन काइट कंटिन्यू साइड्स आर इक्वल बट अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल. मींस जो काइट होगी उस काइट की अपोजिट साइड्स जो होगी ना वो इक्वल नहीं होगी. टू कंटिन्यू साइड्स आर इक्वल. दिस साइड and this side is equal, this side and this side equal. A, B, C and D. This is a kite. यानी कि इस पार्ट में हमने क्वाड्रिलेटरल के जो 6 टाइप्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा है. फर्स्ट नंबर क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन एंड इट्स एलिमेंट. ट्रेपीजियम मेन ट्रेपीजियम है. फिर हम जो पैरेलल जो भी टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं जैसे पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड काइट, ये मेन इसके पार्ट है. इनमें क्या बहुत सारी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम एक पार्ट में क्लियर नहीं कर सकते. नेक्स्ट देखना आप, ये पैरेललोग्राम में एक पार्ट है. रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये जो 3 शेप है वो एक पैरेललोग्राम के ही पार्ट होते हैं. यानी पैरेललोग्राम जो है उसके 3 पार्ट होते हैं, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर. इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे. फिर काइट के बारे में पढ़ेंगे. इनमें क्या होता है, कुछ एंगल्स भी बनते हैं, डायगोनल्स होते हैं, उनकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसको हम एक पार्ट में क्लियर नहीं कर सकते. नेक्स्ट जो अपना पार्ट होगा उसमें पहले हम ट्रेपीजियम्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पैरेललोग्राम, फिर रोम्बस, फिर रेक्टेंगल और स्क्वायर. यानी हम ये कह सकते हैं कि स्क्वायर जो होता है वो रोम्बस होता है, सॉरी स्क्वायर वो पैरेललोग्राम भी होता है और रोम्बस भी होता है और रेक्टेंगल भी होता है. यानी हम एक स्क्वायर को पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, रोम्बस भी कह सकते हैं, रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, बट इसका अपोजिट पॉसिबल नहीं है. आप एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं कह सकते, स्क्वायर नहीं कह सकते या रोम्बस नहीं कह सकते. इन दोनों में कुछ सेपरेशन होता है. स्क्वायर और रोम्बस जो होगा उनमें कुछ ना कुछ सेपरेशन होगा. पैरेललोग्राम और स्क्वायर जो होगा ये रेक्टेंगल होगा, इनमें कुछ ना कुछ सेपरेशन होगा. इसकी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है, इसकी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है. डिफरेंस ये होता है, इसमें ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, इसमें ईच एंगल 90 डिग्री होता है. अगर इसका ईच एंगल 90 हो जाए तो रेक्टेंगल में चेंज हो जाएगा. इसके जो डायगोनल होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट टू ईच अदर. इसमें भी जो है डायगोनल होंगे बाइसेक्ट टू ईच अदर करेंगे. अच्छा, रोम्बस और स्क्वायर, रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती है, स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है. रोम्बस में ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, स्क्वायर में ईच एंगल 90 डिग्री होता है. अच्छा, रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर के डायगोनल भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं. तो नेक्स्ट जो अपने टॉपिक्स होंगे उन टॉपिक्स में हम इनसे रिलेटेड जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज, उनमें सिमिलरिटी, उनमें डिफरेंस, जो भी चीजें होगी वो चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. इस पार्ट में हमने 6 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल क्लियर किए. फिर हम काइट की कुछ अलग प्रॉपर्टी उसके बारे में पढ़ेंगे. ट्रेपीजियम्स जो होते हैं ना ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक आइसोस्केलेटल ट्रेपीजियम होता है, एक राइट एंगल ट्रेपीजियम होता है. तो उनके बारे में पढ़ेंगे. जो पार्ट 6 और 7 होगा वो ओनली फॉर ट्रेपीजियम का होगा. फिर अगला पार्ट पैरेललोग्राम का होगा, फिर रोम्बस, फिर रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर और लास्ट में हम काइट के बारे में पढ़ेंगे. तो ये टॉपिक अपना क्लियर है. अब हम नेक्स्ट जो भी ज्योमेट्री के पार्ट आएंगे उन पार्ट में क्वाड्रिलेटरल के जो अलग अलग पार्ट है उनको क्लियर करेंगे.